नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। गीता का आज 11वां दिन है। एकादश अध्याय की 11वें अध्याय की बारी है। ठीक है। विश्वरूप दर्शन नामक योग के नाम से जाना जाता है ये अध्याय। ठीक है, जिसमें भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को। ठीक है, तो भगवान के विराट रूप का वर्णन है इसमें। ठीक है, तो अध्याय को शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं मध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तरशो मया तत्तः कमलपत्राक्षा माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् एवमेतद्यथा परमेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपा महेश्वरं पुरुषोत्तमा मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमति प्रभो प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् नश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेशा यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्था ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेया पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् गीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं
आपको बता दें, नभास्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, ये भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। ठीक है, इनके वर्दी के इस याले कोने पर यहाँ पर जो लिखा होता है एरो टाइप का, वहां पर लिखा होता है नभास्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णो दष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्यैव कालानलसन्निभानि दृशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा दिशो न जाने न लभे न शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा अमे हि त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः केचिद्गीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति सन्दृश्यते चूर्णितरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरुलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीदा आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान मैं आपको नहीं जानता, ये देखिए बोले कि आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो आख्या ही को में, मतलब हे उग्र स्वरूप वाले, हे क्रोध स्वरूप वाले, बताओ तुम कौन हो। नमोस्तुते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे देवताओं में श्रेष्ठ, प्रसीद प्रसन्न हो आप। ठीक है, विज्ञातुम इच्छामि भवन्त माध्यम, में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? आपका आदि, भवंतम आद्यम, मैं आपका आदि जानना चाहता हूँ। क्यों? नहीं प्रजानामि तो प्रवृत्ति, मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं आपके बारे में विशेष जानना चाहता हूँ। भवंत आद्यम, आदि पुरुष बता रहे हैं। हे आद्यम भवंतम विज्ञातुम, हे आदि पुरुष, मैं आपको जानना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति नहीं जानता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा बोले कालोस्मि, मैं काल हूँ।
लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं इस लोक का, इस संसार के नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। लोकान समाहिर, तो मैं प्रवृत्ताओ, लोक का नाश करना ही मेरी प्रवृत्ति है। ठीक है। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये जो तुमको दिख रहे हैं महाभारत में, ये जो जितने भी तुम्हारे समक्ष दिख रहे हैं, ये भी ऋते पित्वाम ना, तुम्हारे बिना भी ये नहीं रहेंगे, ये मारे ही जाएंगे। ठीक है। ये वस्थिता प्रतने के, ये जो उपस्थित योद्धा हैं ये सारे मारे ही जाएंगे तुम्हारे बिना भी। ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोले निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बोले तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभोत्सव, इसीलिए तुम उठो और यश को प्राप्त करो। तुम मारोगे तो तुमको यश मिलेगा, मैं मारूंगा तो कुछ नहीं। जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम, शत्रु को जीतो और राज समृद्ध राज्य को भुंक्ष भोगो। मयि वेते निहता पूर्व, मेरे द्वारा ये पूर्व से ही मारे जा चुके हैं। पूर्वम एवं निहता, ये पूर्व से ही निहत हैं, पूर्व से ही ये लोग मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन तुम केवल निमित्त मात्र बनो। सव्यसाचिन इसलिए कहते हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को दोनों हाथों से धनुष चलाना आता था, इसलिए उनको क्या कहते थे, सव्यसाचिन। ठीक है। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुंक्ष राज्यं समृद्धं, मयैवेते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्, मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य, वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं, सगद्गतं भीत प्रणम्य, अर्जुन गदगद भी हैं और डरे भी जा रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः, कस्माच्च तेना नमेरन्महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनन्तदेवेश जगन्निवासा, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमेवेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा, अनन्तवीर्यामिति विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः, सखेति मत्वा वृषभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवा वाप्यच्युत तत्समक्षं, तच्छामये त्वामहमप्रमेयं, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्, विना त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्योऽध्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशमीढ्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुं प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासा किरीटिनं गदिनं चक्रहस्ता मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु अपना ये वाला रूप हटाओ और हमको उस चतुर्भुज वाला दर्शन ही कराओ। ठीक है, हमारे मेरे लिए वही उपयुक्त है। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, हे विश्वमूर्ति सहस्रबाहो उसी रूप में आप हो जाओ। श्री भगवान वाचा मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। जिस रूप को तुम्हारे अतिरिक्त किसी ने भी दृष्टपूर्वम पूर्वम न दृष्टम इससे पहले नहीं देखा था, वो रूप आज तुमने देखा है मेरे प्रसन्न होने के कारण। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा माते व्यथा मा च विमूढबाहो दृष्ट्वा रूपं घोरमेन्द्रिङ्ममेदं विपेतभिः प्रीतमनः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय वाचा इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि च संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगविवर्जितः निर्वैरः स भूतेषु यः स मामेति पाण्डवा यः स मामेति पाण्डवा। ओम तत्सत्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ठीक है, विश्वरूप दर्शन नामक योग 11वां अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।